Assalamu alaikum students. In the previous lecture we have studied about biology and its major divisions which include zoology, botany and microbiology. Now in this lecture we will discuss about other branches of biology. So let us discuss them one by one. पहली जो ब्रांच है वो हमारे पास आ जाएगी मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में इसका आ जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, ये सब चीजें जो हैं वो मॉर्फोलॉजी के अंदर इंक्लूड होंगी. मॉर्फोलॉजी टू टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी. एक्सटर्नल में हम देखेंगे कि उसका साइज कितना है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. जबकि इंटरनल में हम उसके इंटरनल जो है वो पार्ट्स को जो है फॉर्म, साइज, स्ट्रक्चर ये सब कुछ देख रहे होते हैं. जो सेकेंड हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की वो है एनाटॉमी. एनाटॉमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वो एनाटॉमी कहलाता है. फॉर एग्जांपल हम इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी कर सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. एग्जांपल ले लें कि आप लोग फ्रॉग की डायसेक्शन करेंगे अपने प्रैक्टिकल में भी, तो वो आप लोग कैसे करेंगे कि आप फ्रॉग की बॉडी को ओपन अप करेंगे और उसके इंटरनल पार्ट्स को जो है वो स्टडी करेंगे कि उसका स्टोमिक जो है वो कैसा है, उसका स्टोमिक किस जगह पे, किस लोकेशन पे मौजूद है, इसके अलावा उसका हार्ट कैसा है, ये सब उसके जो इंटरनल पार्ट्स होंगे फ्रॉग के, तो वो जो हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो है वो फ्रॉग है या फिर एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग है. तो एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसी तरह हम लोग अभी तो एनिमल में फ्रॉग की हमने एग्जांपल ली, प्लांट्स में जो है हम लोग लीफ की एनाटॉमी देख रहे होते हैं, रूट की एनाटॉमी देख रहे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को जो है वो देख लेते हैं कि उसका कैसा इंटरनल स्ट्रक्चर है, और वो बेसिकली हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू फिर देख लेते हैं उसके एनाटॉमी, प्लांट्स वगैरह की जो पार्ट्स की होती है. उसके बाद जो थर्ड ब्रांच आ जाएगी वो होगी हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी जो है वो हिस्टो वर्ड होता ही रिलेटेड टू टिश्यूज है. तो हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं. हिस्टोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज. माइक्रोस्कोपिक वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? क्योंकि टिश्यूज जो है वो हम लोग ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसके स्ट्रक्चर और उसके कि वो किस तरह का उस टिश्यूज का स्ट्रक्चर है वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही जो है वो देख सकते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल कि आप एनिमल की बॉडी में ले लें, उसके स्किन टिश्यूज डिफरेंट होंगे, कार्डियक टिश्यूज यानी कि जो हार्ट के उसके टिश्यूज होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के टिश्यूज भी क्या होंगे वो डिफरेंट होंगे. तो उसको जो है हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं? अंडर द माइक्रोस्कोप. तो इसीलिए हम कहते हैं कि हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज. नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की वो है सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेलिज. यानी कि सेल, कोई भी सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि उसकी शेप क्या है, वो किस तरह का है, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, प्लांट सेल का क्या फंक्शन है, एनिमल सेल का क्या फंक्शन है, और उन सेल्स के अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनेलिज बोलते हैं. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी 3 थी, उसके अंदर उसकी सब ब्रांचेस जो आगे वो ये सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और जो हम पहले पढ़ चुके हैं ब्रांचेस वो इंक्लूड थी. इसी तरह सेल्स के अंदर भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कि हम ऑर्गेनेलिज बोलते हैं. उसमें क्या क्या आ जाती हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सब चीजें जो है ऑर्गेनेलिज में आ जाएंगी. ये आप लोग जो है आगे डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके. तो सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके अंदर जो उसकी ऑर्गेनेलिज होती हैं, इनके जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उनका क्या फंक्शन होता है उसको हम जो है सेल बायोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ सेल बायोलॉजी में हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं. सेल डिवीजन मतलब कि एक सेल है, उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, वो किस तरह से डिवाइड हो रहा है, उसकी डिवीजन कैसे हो रही है, उसको भी हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं. जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं. फिजियोलॉजी वर्ड रिलेटेड है फंक्शन के साथ.
यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहेंगे। फॉर एग्जांपल प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, स्टेम, रूट, लीव्स। तो उसमें हम देखेंगे उसकी फिजियोलॉजी। अगर हम की फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स तो हम देखेंगे कि रूट का फंक्शन डिफरेंट है, लीव का फंक्शन डिफरेंट है, स्टेम का फंक्शन डिफरेंट है। तो उन डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी को हम बोलेंगे कि वो फिजियोलॉजी है। इस तरह अगर आप एनिमल की बॉडी को ले लें या ह्यूमन बींग्स को ले लें तो उनके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी बॉडी के, जैसे कि स्टमक है, लिवर है, हार्ट है, उनके क्या क्या फंक्शन है, वो जो हम फंक्शंस उसके पढ़ेंगे वो किस ब्रांच में आ जाएगा, फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो हम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स को जेनेटिक्स कहते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें कि हम जीन्स से रिलेटेड पढ़ते हैं उसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स है। स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस यहाँ पे जो वर्ड आया है इसका मीनिंग क्या है कि इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि पेरेंट्स से जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं, उनके बच्चे हैं या उनकी आगे अगली नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस है। तो जेनेटिक्स में हम लोग जीन्स को और उसका जो रोल होता है इनहेरिटेंस में जो जीन्स प्ले करती हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं कि क्या है, वो जेनेटिक्स है। जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक एम्ब्रियो जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के जो है पूरा एक इंडिविजुअल बनता है। यानी कि एक एम्ब्रियो हमारे पास था तो उसके सेल्स किस तरह से डिवाइड रीडिवाइड हुए और उसने एक पूरा जो है वो इंडिविजुअल बना लिया। तो वो जिस जिस स्टेजेस से गुजरा उन सब की स्टडी को हम बोलेंगे कि वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में बेसिकली जो है वो दो चीजें हम लोग जो है वो पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग कर रहे होते हैं, और सेकंड यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम देने के बाद हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल आप लोग ले लें कि प्लांट है, प्लांट में एग्जांपल आप लोग ले लें रोज की, तो हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग जो होती है वो साइंटिफिक जो है वे में हो रही होती है, साइंटिफिक तरीके से हम नेमिंग उसकी कर रहे होंगे। रोज की, रोज का कॉमन नेम जो है वो हमारे लिए रोज है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम कैसे हो जाएगा, रोजा इंडिका। इसी तरह फिर हम जो उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि उसको हमने फ्लोरिंग प्लांट्स में रखना है या नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स में रखना है, तो उस तरह से आगे उसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। इसी तरह एनिमल्स को भी जो है हम लोग क्या करते हैं, नेम जो है वो दे देते हैं। जैसे कि फ्रॉग की आप लोग एग्जांपल दे दें कि फ्रॉग का नेम कैसे करेंगे हम साइंटिफिक वे में, राना टिग्रीना। तो ये एक ऐसा नेम होगा जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो साइंटिफिक नेम से हर कोई इसको पहचान लेगा, इसकी एक आइडेंटिटी हो जाएगी। टेक्सोनॉमी में सबसे पहले तो हम जो है वो नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाई। अब जैसे फ्रॉग का मैंने आपको बोला तो उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी कि हम उसको किंगडम एनिमेलिया में किस क्लास के अंदर रख रहे हैं, क्लास एम्फीबिया जैसा कि उसकी होती है फ्रॉग की। तो उस सबको जो है हम कह रहे होते हैं कि क्या है, ये क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो टेक्सोनॉमी में हम लोग बेसिकली नेमिंग और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी बेसिकली हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहते हैं। फॉसिल्स यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब क्या है, फॉसिल्स हम बेसिकली कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। प्लांट्स और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो उनके जो बकाया जात, उसकी जो रिमेन्स हमें मिल रही होती हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स पैलिएंटोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि मतलब किस तरह से हमारे पास एवोल्यूशन हो रही है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले कैसा था, किस किस तरह से इवॉल्व हुआ और अब जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इससे हमें एक चीज तो ये पता चलती है, जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे आज के जो हमारा दौर है उसमें डायनासोर तो नहीं पाए जाते, लेकिन हमें किस तरह से पता चला कि पहले वो एग्जिस्ट करते थे, क्यों, किस तरह से, कि उसके फॉसिल्स रिकॉर्ड से हमें पता चला। इसी तरह एक और एनिमल है मैमथ, एलिफेंट लाइक एक एनिमल है, उसका वो अभी जो है एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमें कैसे पता चला कि वो था, क्योंकि हमें उसके फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले, तो हमें पता चला कि हाँ वो एनिमल भी जो था वो पहले एग्जिस्ट करता था। तो पैलिएंटोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी।
इन्वायरमेंट हम बेसिकली कहते हैं, ये जो हमारी सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द की चीजें हैं, उसको हम कहेंगे कि इन्वायरमेंट है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाएगी। अब ये इंटरेक्शन कैसे होगा कि वो फूड जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना हासिल करने के लिए क्या क्या जो है वो वेज अडॉप्ट कर रहे हैं, या किस तरह से वो शेल्टर सीक करते हैं अपनी एनवायरनमेंट से, उसको क्या क्या चीजें जो है वो रिक्वायर होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, वो सब कुछ जो हम पढ़ेंगे वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाएगा। सोशियो बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं कि एक एनिमल है वो किस तरह से जो है सोसाइटीज बना रहा है, सोसाइटी में वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है। जैसा कि एग्जांपल आप लोग ले लें, हनी बी एक सोशल एनिमल है, तो हनी बी का हम लोग कहते हैं कि वो कास्ट सिस्टम हनी बी के अंदर मौजूद होती है, तो उसमें वो जो डिफरेंट है, हर एक हनी बी की जो डिफरेंट कास्ट है उसमें किसका क्या रोल है, जैसे वर्कर भी है तो उसका क्या रोल है, क्वीन है तो उसका क्या रोल है, ड्रोन्स है तो उनका क्या रोल है। तो इस सब की स्टडी को हम कहेंगे कि ये क्या है, सोशल बायोलॉजी, जिसमें कि हम एनिमल के सोशल बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है वो पैरासाइट वर्ड से ही जो है वो निकली है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आपके पास आया है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे किसी लिविंग होस्ट पे डिपेंड करते हैं अलाइव रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पैरासाइट्स की भी दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल पैरासाइट्स और एक्सटर्नल पैरासाइट्स। इंटरनल पैरासाइट्स में आप एग्जाम्पल ले लें स्कैरिस, टेपवर्म वगैरह, जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, वो क्या है, इंटरनल पैरासाइट्स में आ जाएंगे। इसी तरह एक्सटर्नल पैरासाइट्स में आप एग्जाम्पल ले लें मॉस्कीटो की। तो मॉस्कीटो क्या करता है, हमारी बॉडी के ऊपर रहता है, उसको ब्लड चाहिए होता है अपनी रिप्रोडक्शन और जिंदा रहने के लिए उसको, तो उसको हम कहेंगे वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स में आ जाता है। तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको कोई ना कोई लिविंग होस्ट चाहिए होता है जहां वो रह सके और जहां से वो फूड ले सके। नेक्स्ट जो मेरे पास ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में वर्ड आपके पास आ जाता है बायो। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ किसमें होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं वेरियस जो है वो सब्सटेंस बनाने के लिए। वो जो है आपके मेडिकली रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन, हार्मोन्स वगैरह, वो भी हम किस तरह से बना सके बायोटेक्नोलॉजी के यूज से। और इसके अलावा एग्रीकल्चर जितनी भी चीजें होती हैं, इसके अलावा आपकी जो फूड आइटम्स होती हैं, जैसे कि आप कह लें कि योगर्ट है, ब्रेड है, ये आप लोग कैसे जो है वो बना सके हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूज से ही आप लोग जो है वो सब्सटेंसेस बना सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच है जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं वेरियस सब्सटेंस बनाने के लिए, और वो सब्सटेंस क्या होते हैं, मैनकाइंड के लिए यूजफुल होते हैं, यानी कि इंसानियत को उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है उसके, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं तो वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह जो मेडिसिन और हार्मोन्स वगैरह, इंसुलिन वगैरह, वो भी क्या होता है, डिफरेंट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए जो है यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। आप एग्जाम्पल ले लें डेंगी। डेंगी का क्या मोड ऑफ एक्शन है, उसकी रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, वो किस तरह से जो है उसका लाइफ साइकिल है, वो सब की स्टडी किसके अंडर आ जाएगी, एंटोमोलॉजी में आ जाएगी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वो सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है कि बीमारियों से बचाता है। इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम क्या करता है, हेल्प्स अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, उसको प्रिवेंट करता है डिजीजेस को होने से। यानी कि जो डिजीज ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह, तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो वो क्या करेगा कि उसके इफेक्ट को होने से रोक देगा वायरसेस या बैक्टीरिया के, और हमारी बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द डिजीजेस। तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वो हम कहते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी।
यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास मेडिसिन हैं वो पहले तो वो किस किस तरीके से बनी है, क्या क्या उसका फार्मूला वगैरह है वो सब, और फिर उसका जो है वो एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है उस पे वो ड्रग्स किस तरह से इफेक्ट करती हैं, उसको हम बोलेंगे फार्माकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी बॉडी में पेन है तो हम उसके लिए कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारा स्टमक खराब है या फिर लिवर फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली तो हम कौन सी मेडिसिन लेंगे और फिर उस मेडिसिन का क्या इफेक्ट होगा हमारे सिस्टम पे, हमारे बॉडी के सिस्टम पे, उस सारी स्टडी को हम कहेंगे कि वो क्या है, फार्माकोलॉजी। इसके अलावा आपके पास ब्रांचेस के साथ ही बॉक्स में जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक और ब्रांच दी गई है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, तो उसका जो है वो क्या स्ट्रक्चर है और वो क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, किस तरह से, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ रहा है। जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका क्या क्या रोल है और इनकी केमिस्ट्री को जो है वो हम क्या कहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। वाटर जो है वो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, तो वो क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता ही क्या है, जो कि बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और वाटर बना रहा है, तो उस सब की उसकी केमिस्ट्री को, उसको हम क्या कहेंगे कि वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी ब्रांचेस जो है हमारे इस लेक्चर में कवर हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।